दूसरा मैंने बताया आपको, अपने अंदर सोचो और सोचो मेरा नीड क्या है जिंदगी में। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, इज्जत भी चाहिए, दोनों चाहिए, क्या चाहिए? अकॉर्डिंगली इट विल बिकम ए मेजर फैक्टर मुझे क्या जॉब करना चाहिए। मैं जिस तरफ से बड़ा हुआ हूं, पिताजी सिखाया, इस जन्म में किसी से भी 1 रुपया ले लिया, अगला जन्म में मैं उसका नौकर बन जाऊंगा। तो इसीलिए पिताजी कोई भी घर में काम करने आते हैं, बाद में पैसा लेने नहीं आते हैं, वो पिताजी उसके गांव में घर ढूंढ के जाते हैं। बोलते पिताजी ये क्यों करते हो? बोलता बेटा हमारा विश्वास है इस जन्म में मैं उसका उधार लेकर रह गया, वो मर जाएगा, मैं मर जाऊं, तो अगले जन्म में मैं उसका नौकर, मुझे नहीं बनना है। अगर मेरा यह सोच विचार है तो मैं क्या इंश्योरेंस एजेंट बन सकता था? इंश्योरेंस एजेंट जब आपको इंश्योरेंस सेल करने आता है, मुझे 40 साल बाद पता लगा है कि टर्म इंश्योरेंस बोल के कोई चीज होती है, जहां पे आपका लाइफ बहुत कम पैसा में 1 करोड़ का इंश्योरेंस हो सकता है, लेकिन उसमें एजेंट को कमीशन नहीं मिलता है, इसलिए इसके बारे में वो बोलता ही नहीं है। वो दूसरा आपको एंडोमेंट पॉलिसी बेचता है जिसमें उसको ज्यादा फायदा होता है। तो झूठ और कुछ नीचे छोटे छोटे अक्षर में लिखा होता है कि आपको कुछ हो जाता है तो परिवार को इतना करोड़ मिलेगा, इतना लाख मिलेगा, लेकिन नीचे छोटा होता है अगर वो बाइक का इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराया था तो नहीं मिलेगा, खत्म कहानी। तो मेरे जैसा आदमी इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकता था, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, बिकॉज मेरा परवरिश ऐसा है। सो थिंक ऑफ योर सेल्फ। मैं नहीं बोलूं सब लोग मेरे जैसा होना चाहिए, मैं एक तरफ से पुराने जमाने का आदमी हूं, ठीक है। बट अदर थिंग, कोर वैल्यूज, कुछ कोर वैल्यूज जो निहायती वैल्यू जो हमें परिवार से मिलता है, क्या मेरा जॉब उन वैल्यूज को पनाह देके रखेगा या मुझे कॉम्प्रोमाइज करने को जबरदस्ती करेगा? जैसे मैंने बताया मेरा पिताजी का वैल्यू, तो ये एक प्रोफेशन है जिसमें मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा, एक पैसा एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं करना है, कोई गलत काम नहीं करना है, किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करना है। मेरा सीनियर को खुश करने का एक ही तरीका है, अपना काम को ठीक से करो, दैट्स ऑल। कुछ नहीं करना है, ना ही 5 स्टार होटल में ले जाके पार्टी खिलाना है, डिनर कराना है, कुछ नहीं करना है, मैंने अपना काम करना है, बस, दैट्स इट। जो कोर वैल्यूज है, सच बोलना, बिल्कुल। इंडियन आर्मी का 8 कोर वैल्यूज है। मेरे बटालियन में जब मैं सीओ था, हर एक जवानों के लिए मैंने कैप बनाए, उसमें 8 तारे लगा दिया, सितारे बना दिया और सबको गिनवा दिया इसका मतलब क्या है। और वो कोर वैल्यूज है इंटीग्रिटी, अखंडता, ऑनर, ड्यूटी, रेस्पेक्ट, लॉयल्टी, करेज, सेल्फलेसनेस। ये 8 इंडियन आर्मी का कोर वैल्यूज है जिसके वजह से हमें इज्जत मिलती है। इस चीज को बरकरार रखना है, कोई ऐसा चीज ना करो जिसके वजह से आपका इसमें हानि हो, दैट्स इट। तो मेरे को जो कोई बोलते हैं कि सर मैं एसएसबी में कैसे क्लियर हो जाऊं, मैं कैसे पास करूंगा, फौज में कैसे, साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपका यही टेस्ट होता है कि आप में इनमें से कितना वैल्यूज है, कितने वैल्यूज आप में है और कितना वैल्यूज हम ट्रेनिंग करके आपको दे सकते। कुछ चीजें ट्रेनिंग से नहीं दे सकते हम, अब बढ़ा देंगे, लेकिन जो रेस्पेक्ट, ड्यूटी, लॉयल्टी, ये सब नहीं सिखा सकते। तो एसएसबी में जो साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह होता है यही चेक करते हैं, ठीक है, यही चेक करते हैं। सो जो एसएसबी के लिए तैयार है अलग से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे पता है आज गर्मी है, सब कुछ है, लेकिन यही चीज आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये फोटो लेफ्ट में दिखाई दे रहा होगा, इट इज रिलेटेड टू दैट मैस्लोज थ्योरी ऑफ नीड्स। गोवा गया था मैं, ये लेडी मिली गन्ने का जूस बेचते हुए, मैं जिससे भी मिलता हूं बातें करता हूं, तो उनसे बात करके पता लगा मेहनत करती है, महीने में 60,000 कमाती है, 60,000 कमाती है, बच्चों को पढ़ाई कराती है, लेकिन मेहनत से कमाती है। उनको मैं ज्यादा इज्जत करता हूं बनस्पत। जब मैं छुट्टी गया था, पिताजी का प्लॉट मेरे नाम पे रजिस्ट्रेशन करना है, तो क्लर्क बोलता है सर चाय पानी का खर्चा दो फाइल के नीचे से, उनके लिए मेरे को कोई इज्जत नहीं है। सो ऐसा कोई जॉब मत लेना जिससे आपको यह करना पड़े, इट्स बेटर टू डू दैट। तीसरा, राइट में एक फोटो देखिए, एक बुजुर्ग आदमी है, ये स्कूटर नया है, लेकिन जब मैं 20-25 साल पहले मिला था, उनके पास लैम्बोर्गिनी